स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट अकेडमी पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति और इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमको कुछ संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये चैप्टर के अंदर कुछ समझ में नहीं आने का। इसीलिए जितने भी नंबर्स आपने देखे होंगे ना, प्लस के हो, माइनस के हो, बटे के हो, अंडर रूट की संख्याएं हो या पॉइंट में संख्याएं हो, जितने भी संख्याएं आपने देखी पूरे संसार में, उनको बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। तो जितनी भी संख्या आपने पूरे के पूरे दुनिया में देखी है और आप तक पढ़ी होंगी क्लास 8 तक, तो वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं के अंदर ही आती हैं। अब हमने वास्तविक संख्याओं को, रियल नंबर को, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जिसको हम लोग सबसे पहली कैटेगरी जो है उसको तो बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। और दूसरी कैटेगरी को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में परिमेय संख्याएं, और इसको बोलते हैं हिंदी में अपरिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं परिमेय संख्याएं के बारे में। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या वो होती है जिन भी संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि कोई सी भी संख्या जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, पर बटे में कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता, उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। चाहे वो माइनस की हो या प्लस की हो या पॉइंट की हो, अगर वो बटे में लिखी हुई है तो वो संख्या परिमेय संख्या मानी जाएगी। और जस्ट इसका ही उल्टा क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब कि जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। जिसको हम लोग कभी भी, जैसे कि पॉइंट की संख्या होती है, कुछ ख़त्म नहीं होती, 1.04 ऐसे ही, इसकी 0.1, 0.1, 0.001 ऐसे डॉट डॉट जितनी भी, मतलब कि पॉइंट में संख्या बढ़ती चली जाती है, उनको परिमेय संख्या कहते हैं। और आपने सुना होगा एक होता है पाई। पाई का मान क्या होता है? 22/7, यानी कि 22/7। 22/7 को P/Q के रूप में लिख तो रखा है, लेकिन फिर भी वो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के अंदर आती है। क्योंकि अगर 22/7 को हम डिवाइड करेंगे ना, तो वो ऐसी पॉइंटेड में बढ़ती चली जाएगी, कभी भी ख़त्म नहीं होती। इसीलिए 22/7 को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब परिमेय संख्या जो है उसको 4 कैटेगरी में बांट रखा है। सबसे पहली जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर्स, जिसको, और अगली कैटेगरी को बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आता है हमारा इंटीजर्स। और लास्ट संख्या है हमारी होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, और एक रह गया हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। देखो, होल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। और नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूर्णांक। और प्राइम नंबर्स को बोलते हैं भाज्य संख्या, नहीं, अभाज्य संख्या। देखो समझते हैं इसको। होल नंबर्स क्या होते हैं?
तो वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होके आगे बढ़ते जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही जो बढ़ते चले जाते हैं उनको बोलते हैं होल नंबर्स। जैसे कि 0 1 2 3 4 ऐसे ही डॉट 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 पूरे के पूरे अनंत तक वो चलते जाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। और प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल संख्या क्या होती हैं, बस 0 हटा दो और बाकी जो चलता जाता है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी कि वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होंगी और आगे अनंत तक चलती जाएंगी उनको बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्याएं, और जो 0 से स्टार्ट होती हैं उनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। आगे आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ये क्या होता है, पूरा का पूरा पूर्ण संख्याएं, यानी कि 0 1 2 3 ऐसे आगे तो अनंत तक चल रहा है, लेकिन ये पीछे ऋणात्मक यानी कि माइनस में भी आती हैं, जिसको हम कह सकते हैं -1 -2 -3, यही ऐसे ये भी इधर पीछे भी चलती है और आगे भी चलती है। मतलब कि वही संख्याएं जो प्लस में भी हो माइनस में भी हो, चाहे वो अपॉन में हो या नॉर्मल संख्या में हो, उनको बोलेंगे हम लोग पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। और अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं केवल वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से कटती हैं, जिनका कोई फैक्टर होता ही नहीं है। जैसे कि 2 केवल अपनी टेबल में आता है, अपने ही पाड़े में आता है, अपने ही पाड़े से ये कटता है। उसके बाद आता है 3, फिर आएगा 5 7 11 13 17 ऐसी संख्याएं जो केवल अपने ही टेबल से कटती हैं, उनका कोई भी फैक्टर, उनका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है, उनको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है जो, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका सॉल्यूशन होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे लिखा हुआ है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। जैसे कि शून्य P/Q यानी कि बटे के रूप में शून्य, और Q क्या है, P और Q दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं? 1। P/Q बन गया, यानी कि ये परिमेय संख्या है। आपको जोड़ रख के देख लो, P/2 ये भी परिमेय संख्या बन जाएगी, या 0/3 मतलब कि क्या बन रही है, सारी P/Q के रूप में सारी संख्या को हम लिख सकते हैं। अगर Q के रूप में सारे पूर्णांक यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये कह सकते हैं हम लोग कि शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखो। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखनी है। ये आंसर नंबर 2 है और ये फर्स्ट था। जैसे कि 3 और 4 दोनों के बटे में सबसे पहले 1 मानते हैं। अगर किसी भी संख्या के रूप में, किसी भी संख्या के अपॉन में 1 नहीं होता है तो हम उसके अपॉन में 1 मान सकते हैं। जैसे कि पूछी कितनी उसने पूछी है 6 संख्याएं, तो जितनी संख्या पूछता है उससे एक एक्स्ट्रा की मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 6 पूछिए तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ऊपर भी और नीचे भी, और दोनों संख्या में करनी है, 3/1 में भी और 4/1 में भी। 3 7 21, 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और 7 एकम 7। तो अपॉन की संख्या हमेशा सेम ही रहती है, और ऊपर वाली संख्या के बीच में हम लोग को गैप देखना होता है। 21 और 28 के बीच में हम लोग को 6 संख्याएं मिल रही हैं, वही हम लोग की क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। परिमेय संख्या कौन कौन सी है, 21 और 28, इन दोनों को ऐड नहीं करना है। 21 के बाद क्या आएगा, 22, और बटे में 7 का 7 रहेगा। फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखो 1 2 3 4 5 6 6 संख्या हम लोग की परिमेय संख्या निकल के आ गई हैं। अगला क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखो।
ये भी सेम ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन होगा। बस क्या था, इसके अपॉन में 1 हम लोग को नहीं दे रखा था, इसके अपॉन में ऑलरेडी 5 दे रखा है, और हमको हर की जो संख्या होती है वो हमेशा सेम ही रखनी होती है। 3/5 और 4/5 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। इसमें भी 6 पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई एक एक्स्ट्रा यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3/5 गुणा 7, ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड। 4/5 गुणा 7/7। अब 7 तियाँ 21, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, 7 पंजे 35। नीचे की जो हर की संख्या है वो अभी भी सेम है, और ऊपर की संख्या के बीच में हमको गैप देखना है। 6 संख्या वापस से दिख रही है, 21 और 28 के बीच में 6 संख्या आ जाएंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। इसमें परिमेय संख्या क्या आ गई, 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35 और लास्ट 27/35। इसमें भी 6 संख्या दिख गई हैं, जिसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या है। कभी भी ऊपर की जो संख्या आएगी वो अलग होगी, और हर की संख्याओं को सेम रखना है, और उनके ही बीच के गैप को देखना है। कभी भी स्टार्टिंग के और लास्ट की संख्या को नहीं लिखते। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण दो। जैसे कि फर्स्ट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो आंसर नंबर 4 प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। ये तो होगी हमारी प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है। इसमें कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो प्राकृत संख्या खाली 1 से स्टार्ट हो रही है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। सेकंड क्या बोलता है वो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। इसमें देखते हैं, चलो फिर इसको रफ कर लेते हैं। क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक क्या होती है, जो माइनस में भी चलती है। ये हो गया हमारा पूर्णांक। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है। मतलब कि कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है नहीं, क्योंकि माइनस की जो संख्या है वो इसके अंदर हम लोग को नहीं दिख रही है, इसीलिए ये भी असत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। और दिखानी क्या हमको, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 सबके अपॉन में हम लोग अगर 1 मान देंगे तो वो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सत्य, क्योंकि हम लोग सभी पूर्ण संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि परिमेय के रूप में लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज 1.1 जिसका सॉल्यूशन हो चुका है।